अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले कुछ सालों से मार्केट में एक नया बिज़नेस इन हुआ जिसको कहा जाता था फाइलों का बिज़नेस। इसके अंदर क्या होता था कि जैसे ही कोई सोसाइटी अपने नए प्लॉट्स या नया ब्लॉक लॉन्च करने लगती थी तो डीलर हजरात उनके पास पहुंच जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि हमारे प्लॉट की बुकिंग कर दें। अब आपको तो इस चीज़ का बेहतर पता है कि प्लॉट्स रेडीली फ़ौरन अवेलेबल नहीं होते। सोसाइटी क्या करती है कि एक फॉर्म या एक फ़ाइल बना के दे देती है जो इस चीज़ का सबूत होती है कि आपने हमारी सोसाइटी के अंदर प्लॉट बुक करवा लिया है। लेकिन सोसाइटी साथ में ये भी कहती है कि जिस दिन हम प्लॉट्स लॉन्च करेंगे फिर उसके बाद हम कुर्रा अंदाजी करेंगे और आपके नाम पे जो प्लॉट हुआ वो हम आपको अलॉट कर देंगे, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब डीलर हजरात क्या करते हैं कि वो जाके बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में ये फाइलें उठा के ले आते हैं। काम कहाँ से ख़राब स्टार्ट होता है, ये लोग जब इतनी ज़्यादा फाइलें लेके आ जाते हैं फिर ये लोग मार्केट में आके एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि जी फलां सोसाइटी नया ब्लॉक लॉन्च करने जा रही है, नए प्लॉट्स निकालने जा रही है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनकी वैल्यू बड़ी जल्दी मार्केट में बढ़ जाएगी। उसकी वो 100 रीजन्स बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे एमिनिटीज़ इतनी हैं, यहाँ पे सहूलियात हैं, गैस है, व्हाट्सएवर द रीज़न, इसके पास से मोटरवे गुजरने वाली है। इस तरह की मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन बना देते हैं जिसकी वजह से आम आदमी जिस बेचारे को इतना नॉलेज नहीं होता वो लालच में आ जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे भी इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हो सकता है। जैसे ही एक आम बंदा लालच में आता है वो इन लोगों से फाइलें मांगना शुरू कर देता है। डीलर हजरात को समझ आ जाती है कि मार्केट के अंदर अब फाइलों की डिमांड बढ़ गई है, तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है ये लोग फाइलों का रेट बढ़ा देते हैं। लेट्स से एक डीलर ने एक फ़ाइल 2 लाख की ली तो अब ये कह रहा हुआ है जी कि ये फ़ाइल मैं आपको 5 लाख की बेचूंगा, क्योंकि स्पेकुलेशन की वजह से लोगों का जहन बन गया होता है कि जी फ्यूचर में इसके जो प्लॉट्स लॉन्च होंगे उनकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मैं वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। तो डीलर हजरात महंगे दामों ये फाइलें बेच देते हैं। एक एक फ़ाइल 3-3, 4-4 हाथों बिक जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही सोसाइटी एक्चुअल में प्लॉट्स लॉन्च करती हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा मार्केट की वैल्यू नहीं बनती, क्योंकि लोगों को तब समझ आ चुकी होती है कि इस सोसाइटी के अंदर तो फलां फलां प्रॉब्लम है, या जो मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट की गई थी वो तो जस्ट एक हाइप थी, उसका असल में हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो बंदा जो बेचारा फाइल रख के अपने पास बैठा हुआ था उसको लॉस हो जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कट ये बात की है कि अब फाइलों का कारोबार नहीं चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि इन फाइलों के कारोबार की वजह से आम लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक बंदे का फ़ायदा हो रहा होता है जिसने फ़ाइल उठाई और उसको उसके बाद प्रॉफिट में बेच दिया। और लोगों को ना तो इस फाइलों के कारोबार की वजह से रोज़गार मिला, ना ही आम लोगों की रिज़्क के अंदर इजाफा हुआ। सिर्फ उन्हीं लोगों में हुआ जिन्होंने शातिर दिमागी के साथ, चालाकी के साथ फाइलें आगे बेच दी। दूसरी उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम सिर्फ फाइलों के पीछे नहीं, हम प्लाटों के कारोबार के पीछे भी पड़ गए हैं, अब ये कारोबार भी नहीं चलेगा। इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत बता दें। लेकिन एक आम बंदा जो होता है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी जब ये चीज़ का पता चलता है कि पैसे की वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी तो उनके पास जितने पैसे होते हैं वो बेचारे प्लॉट में लगा देते हैं। तो जब प्लॉट में लगा देते हैं कुछ अरसे के बाद प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है। इन लोगों ने ये नीयत की होती है कि जब फ्यूचर में हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे या खुदा न खास्ता हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तब जाके हम इस प्लॉट को बेच देंगे और इससे कुछ 4 पैसे हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम प्लाटों के कारोबार के पीछे भी हैं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का कोई भी रेगुलेशन बनाने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि इस आपकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, इन पाबंदियों की वजह से एक आम बंदे का नुकसान ना हो। अब ये कर क्या सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हुकूमत कर क्या सकती है? हुकूमत क्या करेगी, या तो फाइलों के कारोबार को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आएगी। जैसे ही आप फाइल लेने के लिए जाएंगे उनसे ये कहा जाएगा कि इनके आईडी कार्ड्स वगैरह ले लें, इसको रिकॉर्ड करें। या फाइल खरीदने के वक्त भी कोई एडवांस टैक्स लगा सकती है। फिर जैसे एक फाइल एक बंदे से दूसरे बंदे को जाएगी तब भी वो ये कह सकते हैं कि आपने अब ओपन फाइल आगे ट्रांसफ़र नहीं करनी, जिसके पास ओपन फाइल होगी हम उसको टैक्स लगाएंगे। या वो ये कह सकते हैं कि जब भी आप एक फाइल दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तब भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। इस तरह की ये मेजर्स ले सकते हैं, टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। इन द सेम वे प्लॉट्स के ऊपर, ये जब प्लॉट्स की सेल या परचेज होगी उसके ऊपर भी ये ज़्यादा टैक्स रेट्स चार्ज कर सकते हैं ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी क्लियर कट बात की। उन्होंने ये कहा
कि कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस और रियल एस्टेट के बिज़नेस को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। यानी लोग रियल एस्टेट के काम के अंदर कंस्ट्रक्शन को भी ले आते हैं, फाइलों के काम को भी ले आते हैं, प्लॉटों की सेल परचेज को भी ले आते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के लिए पैकेजेस अनाउंस करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर जो लोग होंगे उनके ऊपर हम टैक्स रेट्स को कम करेंगे, लेकिन जो ऊपर वाले दो बिजनेसेस हैं फाइलों और प्लॉट्स वाले, उनको हम हर सूरत रोकेंगे ताकि मार्केट के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर इन लोगों ने मराहत इसलिए देनी है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलता है तो उसके साथ कोई 17-18 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो साथ चलती हैं। जैसे किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो लेबर को काम मिलेगा, मिस्त्रियों को काम मिलेगा, रेत का काम बढ़ेगा, बजरी का काम बढ़ेगा, सीमेंट की इंडस्ट्री चलेगी, ईंटों का कारोबार चलेगा, सरिये का काम चलेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने वालों का काम चलेगा। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो ऊपर आती हैं, लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं। तो लिहाजा अगर आप फाइलों का कारोबार कर रहे हैं तो आपको इसके मुतालिक सोच लेना चाहिए कि आपके ऊपर नए टैक्सेस लग सकते हैं, और अगर आप प्लॉट्स वगैरह का काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको सोच लेना चाहिए कि आपके ऊपर नए टैक्सेस लग सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप प्लॉट्स का काम कर रहे हैं, जैसे ही आपको इस चीज़ का इंदिया मिलता है कि हुकूमत पाकिस्तान एक नया टैक्स प्लॉट्स के ऊपर लगाने जा रही है, तो आपने क्या करना है, अब फौरन उस प्लॉट को कंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करवा लें, यानी कि उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, फिर आप बेचें। जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको बेचेंगे तो आपको कम टैक्स रेट्स लग रहे होंगे। ये एक न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और इस चीज़ को, इस न्यूज़ को फाइनेंस मिनिस्टर ने फैसलाबाद में जाके एक तकरीब से खिताब करते हुए ब्रेक किया। वहाँ पे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट जो प्रेसिडेंट्स थे उनके साथ उनकी मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुँच सके और आपका कोई फ़ायदा हो सके। फॉलो फॉर मोर।